जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजल रहमान की तरफ से पंजाब के शहर कसूर में एक अवामी जलसे से ख़िताब किया गया और उनका जो ख़िताब था, तकरीर थी, उसकी कुछ लाइन्स बहुत मुतनाज़ हो गई। वो गुजरांवाला के बाद अब लाहौर की सेशन अदालत में भी पहुँच गई हैं। मौलाना फजल रहमान ने आपको बताएं कि कसूर का जो जलसा था उसमें मुल्की इदारों, ख़ास तौर पर फ़ौज के हवाले से कुछ सख्त और मुतनाज़ बयान दिए थे और फ़ौजी जवानों की शहादत को उन्होंने तनख्वाह से जोड़ दिया था। बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला जो पाकिस्तानी है वो उनकी इस तकरीर को और इस हवाले को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे और तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मौलाना साहब ने क्या सोच कर ये गुफ्तगू की है, और सर क्या हम अपने जवानों की शहादत को इस तरह से तनख्वाहों से जोड़ सकते हैं? भैया ये नहायत अफसोस की बात है। आई कांट इमेजिन कि एक आपके पॉलिटिकल लीडर, रिलीजियस लीडर ऐसे मौके पे जब दिन रात 200 से 300-250 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, आपके सामने हमारे ट्रुप शहादत दे रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, यंग ऑफिसर्स, मिडिल सीनियर ऑफिसर्स, हर एक इसमें खड़ा हुआ है सिर्फ अवाम की जान माल की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान की टेरिटोरियल बाउंड्रीज के लिए और जोग्राफिकल बाउंड्रीज के लिए। दिस इज द, और इसके साथ जज्बा शहादत, जज्बा ईमानी और कमिटमेंट टू द कंट्री, जो उन्होंने एक कमिटमेंट की हुई है। जब आप ट्रेनिंग करते हैं, कसम खाते हैं, वो बात करते हैं, ऐसे मौके पे ऐसी बात करना, ऑनेस्टली आई डोंट थिंक कि ये इनको बात करनी चाहिए थी। इन्होंने इंतहा से ज्यादती की है अपने शोहदा के लिए, अपने ट्रुप्स मोरल ऑफ ट्रुप्स के लिए और उनकी लवाहिकीन, उनकी फैमिलीज के लिए, उन यंग विडोज के लिए जिनके कैप्टन मेजर्स की बच्चियां जो बेवा हो जाती हैं, उनके छोटे बच्चों के लिए। मुझे तो यकीन नहीं आता कि ये ही कैन यूज दिस वर्ड। इनको अभी भी वक्त है इनके पास कि ये माजरत करें, अपने अल्फाज वापस लें बिफोर ये पूरे पाकिस्तान में अदालतों में चक्कर लगाते रहें। और दुनिया में आपने कभी देखा है कि कोई अपने सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ इस तरह की बात? तनख्वाह आप अपने दोनों बेटों को 20-20 लाख रुपए देते हैं हम, आप जाए इनको बोले कि पाकिस्तान 2 हफ्ते 2 महीने के लिए रखे हैं, बिल्कुल सही। देन आई विल कम टू नो दिस इज, आई थिंक मतलब इनको शर्म आनी चाहिए। और अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपको नहीं लगता कि ना सिर्फ शोहदा के खानदान बल्कि पूरी कौम के जो जज्बात हैं वो इससे मजरूह हुए हैं? आपके सामने मार के हक में जी। इतने बड़े दुश्मन को जिला मेहरबानी होल्ड कीजिए। दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही है और आप ऐसी बात करते हैं जो कि कभी सोच भी नहीं सकते। और वो देखें जो सियाचिन के पहाड़ों पे एक जवान बैठा हुआ है, कश्मीर के पहाड़ों पे बैठा हुआ है, वो देखते हैं कि जी हम यहाँ पर कुर्बानी दे रहे हैं, पहाड़ों पे बैठे हैं, हमारे कॉमरेड्स वो शहीद हो रहे हैं, और ये जो पॉलिटिकल लीडर हैं ये इस तरह की बात कर रहे हैं जिससे ये पता चलता है कि और तनख्वाह के लिए, फॉर गॉड सेक, इनको मेरे ख्याल में इमीडिएटली करनी चाहिए बिफोर गवर्नमेंट शुड टेक सर्टेन एक्शन। ये पॉलिटिक्स अपने साइड पर रखें, लेकिन जो शोहदा के बारे में और सिक्योरिटी फोर्स के बारे में बात करता है, दे हैव टू टेकन टू टास्क। ये आप शो करें स्ट्रीट पावर, दिस इज ऑल ऑन वन साइड, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसके बाद जरूर हुकूमत को सडन एक्शन लेने की जरूरत है। अच्छा सर, हमने ये देखा है कि जो दीगर सियासी पार्टीज़ हैं वो भी एक पेश पे नज़र आ रही हैं। बिलावल भुट्टो साहब का भी बयान आया था और वो कह रहे थे कि बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब भी कह रहे हैं कि पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। मौलाना साहब को अब तक तो कोई स्टेटमेंट दे देनी चाहिए। क्या वजह हो सकती है कि वो अपनी स्टेटमेंट को इतना डिले कर रहे हैं? क्या जस्टिफाइड उन्हें लग रहा है जो भी बयान उन्होंने दिया है, और कितना ज़रूरी है कि जल्द से जल्द कौम से माफ़ी मांगे? देखिए, उन्होंने चीप पॉपुलैरिटी के लिए अपने पश्तून के जो वहाँ पर शहीद मारे गए लड़के वहाँ पर मंगी डैम के पास, उनके लिए बात करते, लेकिन उनको पूरे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ये नहीं सोचती हैं कि बलूचिस्तान में वो जा रही हैं या KPK में जा रही हैं, गिलगित-बल्तिस्तान जा रही हैं। दे आर पुटिंग यूनिफॉर्म ऑफ सिक्योरिटी पाकिस्तान के अवाम के लिए, इसलिए इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। क्या कभी सोचा कि हम जो पंजाब का या सिंध का जो सिपाही जवान है वो कहे जी मैं तो कहीं वहां नहीं जाता, नॉर्थ ईस्टर्न, दे गो फॉर द पाकिस्तान। सिर्फ जहन में सिर्फ पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हमें। और आपने देख लिया कि स्ट्रॉन्ग मुसल्लह फोर्स इज अ टेस्टिमनी टू योर टेरिटोरियल बाउंड्री और अपने जान माल की बात के बंडा